हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। एक दो दिन से शायद आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर हमारी रेस प्रतियोगिता के DBF यानी कांसोटी खेड़ा ड्रीम विलेज फाउंडेशन टीम के द्वारा, जो कि परसों के दिन 1 नवंबर को ऑर्गेनाइज करवाई थी। काफ़ी अच्छी प्रतियोगिताएं देखने को मिली, लेकिन इसमें कुछ रेस काफ़ी अच्छी थी जिन्होंने पर्सनली मुझे काफ़ी प्रभावित किया था। तो उन दौड़ के बारे में, उन पर्टिकुलर रेस के बारे में मैं आपसे थोड़ा बहुत बातें करने आया हूँ और मेरा अनुभव मैं बताऊँगा कि मैंने क्या क्या देखा और कितना अच्छा माहौल था और कैसी ये रेस क्लोज इनकाउंटर थे। काफ़ी मज़ेदार रेस आपके सामने आई थी। तो लेट्स देखो, ये जो आपके सामने एक रेस वीडियो जो आप देख रहे हो यानी देखने वाले हो, इसमें दो बच्चियाँ आगे भाग रही हैं। रेड टी शर्ट तमन्ना एंड वाइट आई थिंक लाइट पिंक में जो भाग रही है रिया कुमारी। ये दोनों मेरी स्टूडेंट हैं और दोनों बच्चियां स्कूल में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत विशेष इनमें क्षमता देखी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जैसे ही ये जब फिनिशिंग लाइन की ओर बढ़ी तो थोड़ा रूल की वजह से आपने देखा था कि रेड टी शर्ट वाली जो बच्ची तमन्ना नाम की, वो लीड कर रही थी रेस को, लेकिन फिनिशिंग लाइन से जस्ट पहले रुक के वो ना पट्टी को शायद पकड़ने की कोशिश की इसने। एक्चुअली में हमारा नियम ये था कि जो फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करेगा वो विजेता रहेगा। तो इसमें रिया कुमारी आती हैं और फिनिश कर जाती हैं। चंद सेकंड का डिफरेंस था। अगर शायद तमन्ना उसको फिनिश कर जाती तो मे बी वो फर्स्ट पोजीशन पाती। अब इसी का खामियाजा उनको ये भुगतना पड़ा कि रिया, जो कि ये मॉर्निंग की रेस थी, पहले पूल की शुरुआत की, फर्स्ट राउंड की, तो इसमें अगर फर्स्ट पोजीशन पा गई थी तो ये फाइनल के लिए क्वालिफाई हुई थी और फाइनल में इन्होंने पहली पोजीशन प्राप्त की और गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। अगर शायद तमन्ना यहाँ पर आगे आ जाती, वो उस फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर जाती, तो शायद रिया सेकंड पोजीशन पर होती और फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं होती। तो ये मात्र 2 सेकंड की, मतलब सेकंड की चूक कहो इसे, 2 सेकंड की चूक से कितना मतलब ये था कि बच्चे का नुकसान हुआ था। ये सिर्फ अभी छोटे बच्चे, इनको ये मालूम नहीं है कि दौड़ प्रतियोगिता कैसे होती है, कैसे फिनिशिंग होता है। तो हमने काफ़ी समझाए थे रूल, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मिसमैच, लेकिन ये काफ़ी अच्छी थी। और रिया, जो कि मेरी स्टूडेंट, ये ही मेरी पड़ोस की ही बच्ची है, मेरे एक भाई साहब की बच्ची है, मेरी भतीजी लगती है। तो इन्होंने इस प्रतियोगिता में मतलब फर्स्ट आगे जाके फाइनल में विनर रही थी। तो मतलब काफ़ी गदगद हो गया मैं, मतलब इवन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि रिया इतनी तेज़ भी भागती हैं और मतलब वो विनर साबित हो जाएंगी हमारे लिए। दैन इस रेस में मुझे काफ़ी अच्छा मज़ा आया, मतलब बाद में जब भी हाईलाइट्स देखे तो बहुत अच्छा लगा। तो हम बात करते हैं इस सेकंड रेस के बारे में। मतलब ये भी एक अंडर 10 की 100 मीटर की रेस है, जिसमें आप देख रहे हैं कि आगे एक बच्ची आ रही है जिसका नाम है नेहा, और सेकंड पोजीशन पर जो बच्ची आ रही है वो है नम्रता। नेहा, जो कि मेरे ही परिवार की एक मेरे भाई की बच्ची है, इन्होंने काफ़ी लेट रजिस्ट्रेशन करवाया था और मुझे इनसे बिल्कुल ही उम्मीद ही नहीं थी कि ये बच्ची फर्स्ट आ सकती है। और नम्रता, जो कि मेरे पड़ोस की एक बच्ची है, तो ये दोनों इस पूल में भागी थी और काफ़ी लोएस्ट मार्जिन से नेहा ने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की थी और वो फाइनल के लिए क्वालिफाई की थी। तो नेहा के लिए ये भी मेरी स्टूडेंट है और इवन सच में मुझे नहीं पता था कि ये बच्ची मतलब विनर साबित हो जाएगी। अब ये आगे जाके फाइनल में पहुंचती हैं। और जो रिया, जो कि पहली रेस में आपने देखा था, उसके साथ यही अंडर 10 बाल का 100 मीटर में इनकी फाइनल बाउट होती है, जिसमें रिया कुमारी पहले स्थान प्राप्त करती हैं और नेहा, जो कि इस पूल में जो विनर रही थी, वो सेकंड पोजीशन प्राप्त करती हैं, उन्होंने सिल्वर। तो इस तरह आप देख पाए थे कि जो 100 मीटर बाल का जो रेस हमारी थी, उसमें रिया डॉटर ऑफ बच्चन सिंह एंड नेहा डॉटर ऑफ महावीर, एंड थर्ड पोजीशन जिन्होंने प्राप्त की थी वो थी कुमारी सिमरन डॉटर ऑफ शम्मू सिंह। ये तीनों मेरी स्टूडेंट थी और इन्हें देख के जब पूरे गांव की इस प्रतियोगिता में अगर पहले 3 पर आई, तो मुझे पर्सनली इनका अध्यापक, इनका शिक्षक होने के नाते मुझे काफ़ी खुशी हुई थी और काफ़ी अच्छा इनको फिर चौपाल पे सम्मानित किया गया था, जैसा आप आई थिंक फ़ोटोज़ में देख रहे हो।
और काफ़ी लोगों ने इनको इनाम भी दी थी और इनके पेरेंट्स को भी इन पर गर्व करने का मौका मिला था। अब हम चलते हैं दूसरी इंटरेस्टिंग रेस की तरफ, अंडर 14 बालिका 200 मीटर रेस, जिसमें काफ़ी पूल बने थे, लेकिन एक पूल जिसमें मेरी दो फेवरेट बच्ची आप देख रहे होंगे, इसमें एक ग्रीन टी शर्ट में आ रही है, एक ब्लैक टी शर्ट में आ रही है। ब्लैक टी शर्ट यानी कृष्णा, डॉटर ऑफ श्याम सिंह, और दूसरी हैं शबनम, डॉटर ऑफ राम बाबू। दोनों बच्चियां क्लास 8th की बच्चियां हैं, मेरी स्टूडेंट ही हैं, और दोनों में से कृष्णा लास्ट बार अंडर 17 खो खो प्रतियोगिता में स्टेट खेल के आई हैं, और जो शबनम है वो इस बार अंडर 14 स्टेट खो खो प्रतियोगिता खेल के आई हैं। तो दोनों बच्चियों से मुझे काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन मुझे ऐसा था कि ये जो कृष्णा है ब्लैक टी शर्ट वाली बच्ची पहले स्थान पर आएगी और शबनम शायद कहीं ना कहीं इनसे मात खा जाएगी। लेकिन मैंने तो पूल बना के स्टार्ट करा दिया। अब दुर्भाग्य से एक ही पूल में थी, शायद अलग अलग पूल में होती तो दोनों पहली पोजीशन पर आ जाती, लेकिन जब ये पूल इनके लक्ष्य बाई लक दोनों एक ही पूल में आई तो मैंने वहाँ से दौड़ा दिया। लेकिन मुझे ये था कि शायद कृष्णा फर्स्ट आएंगी, लेकिन जब मुझे थोड़ी देर बाद में पता चला कि शबनम ने कृष्णा को टैकल कर लिया, मतलब शबनम लीड कर गई और कृष्णा चंद सेकंड से उनसे पीछे रह गई, तो ये मेरे लिए एक अद्भुत बात थी। और मैं शबनम के लिए एक सल्यूट मारता हूँ। उनकी इस बार की फ़ीस भी शायद मैंने पे करी हुई है, 2500 रुपये स्टेट की, तो मतलब उन्होंने इससे मुझे काफ़ी प्रभावित किया था और मेरे लिए सरप्राइज़ थी एकदम से। मतलब कृष्णा, मैंने सुना कि कृष्णा सेकंड रही है, शबनम फर्स्ट, भाई मैं क्या हुआ कैसे। फिर जब मैंने ये बाद में हाइलाइट्स देखे तो समझ में आया कि हाँ यार ये तो है, मतलब काफ़ी मज़ेदार रेस। अब हम बात करते हैं अंडर 14 गर्ल्स 200 मीटर की एक और पूल की, जिसमें आप शायद रेड टी शर्ट में एक बच्ची देख रहे होंगे, शॉर्ट्स बाल। ये जो कुमारी शबनम जिनके बारे में अभी मैंने बताया था, उन्हीं की छोटी सिस्टर हैं। तो ये काफ़ी लेट रजिस्ट्रेशन मेरे पास हुआ था। शबनम मेरे पास आती हैं घर पे कि सर मेरी बहन को भी रजिस्ट्रेशन कराना है। एक्चुअली मैं इनके बारे में अवगत नहीं था कि ये अच्छी इतनी रनिंग होगी शायद इनकी, मैंने जानता तो हूँ क्योंकि मेरे पड़ोस की ही दोनों बच्चियाँ हैं। तो जब इनकी बाउट, इनका पूल जब दौड़ा था तो आई सी कि मुझे रिजल्ट मिला था कि रेशमा जो कि रेड टी शर्ट में है, शबनम की बहन, इसने काफ़ी अच्छे मार्जिन से अपने पूल में मतलब विनर साबित हुई हैं। काफ़ी अच्छे मार्जिन से, पीछे वाले काफ़ी दूर रह गए थे और इन्होंने अपने पूल को टॉप किया। उधर शबनम ने अपने पूल को टॉप किया। दोनों बच्चियां एक ही मम्मी पापा की जाई हुई, मतलब दोनों सिस्टर हैं और ये काफ़ी बड़ी बात थी उनके पेरेंट्स के लिए, इवन मेरे लिए। जब आगे जाके जब टॉप 9, इसमें सबसे ज़्यादा पूल थे तो टॉप 9 हमारे पास आए, तो 2 पूल फाइनल के थे जिसमें दोनों में विनर को दिया गया था, मतलब दोनों पर सेकंड थर्ड पोजीशन दी गई थी। तो दोनों विनर, दोनों पूल की जब फाइनल पूल की विनर रही तो दोनों सिस्टर्स अपने अपने पूल को, ये तो मॉर्निंग की रेस थी लेकिन इवनिंग में जब फाइनल हुआ था, फाइनल बाउट जब खेले गए थे, वहाँ भी शबनम अपने पूल में प्रथम आई थी और रेशमा इन्हीं की सिस्टर अपने पूल में प्रथम आई थी। दोनों बहनों को चौपाल पर बीच गांव में सभी बड़े बुजुर्गों के सामने गोल्ड मेडल से नवाजा गया था। तो ये दोनों बहनों के लिए भी आपकी तरफ से एक लाइक, और काफ़ी अच्छा देखने को मिला था। उनके पेरेंट्स को भी शायद ये उम्मीद नहीं होगी कि हाँ हमारी बच्चियाँ, मतलब हमारी छोरियाँ भी छोरों से कम है क्या, मतलब कहर ढा दिया है समझ लो दोनों बच्चियों ने। और शबनम के बारे में आपको बताता हूँ कि जब मैं इनको अंडर 14 वहाँ लेके जा रहा था खिलाने के लिए, तो कुछ गांव के तुच्छ लोगों ने उन पर तंज कसा था कि ये काफ़ी कमज़ोर दिखती हैं, तो बोला था कि ये टाँट रही सी बच्ची क्या खेलेंगी, ये इनको पहले दूध पिलाओ जब तो खेलेंगी। लेकिन इस बच्ची ने वहाँ तो खो खो में तो अपनी प्रतिभा दिखाई ही, लेकिन आज इस ट्रैक पर हमारे गाँव में उन्होंने साबित कर दिया कि डोंट जज ए बुक बाई ए कवर, मतलब किसी को हुलिया देख के उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जो ताकत होती है वो यहाँ होती है, अंदर होती है। तो दोनों बच्चियों के लिए एक मतलब लाइक और सैल्यूट दोनों के लिए। तो ये काफ़ी मतलब मज़ेदार था मेरे लिए और काफ़ी अच्छा लगता है जब हमारी बच्चियाँ
ये दोनों मेरी भतीजी लगती हैं, मेरे पड़ोस की। इतना मतलब हुनर दिखाती हैं, सबके सामने इतना अच्छा प्रदर्शन करती हैं। एक और मज़ेदार रेस की तरफ, जिसमें आप देख रहे होंगे पंकज शर्मा अंडर 17 400 मीटर में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने पूल को लीड करते हुए जाते हैं। लगभग 300 मीटर तक वो काफ़ी मार्जिन से आगे रहते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि स्टेमिना स्टेमिना सिर्फ तेज़ भागना और अपने आप को उच्च कोटि का समझना ही एक नॉर्मल बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है मतलब। लेकिन बात ये है कि तुम्हारे अंदर कितना स्टेमिना है। और जब ये 300 मीटर के आसपास तक पहुंच जाते हैं, काफ़ी मार्जिन से लीड कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक हम देखते हैं कि लगभग 100 मीटर पहले ये अपना आपा खो देते हैं, मतलब कंट्रोल खो देते हैं, इन्हें चक्कर आ जाते हैं, बेहोश पड़ जाते हैं, वहीं पर गिर जाते हैं। तो स्टेमिना बहुत ज़रूरी है आज के बच्चों के लिए। इसके लिए अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छा सेहत का ध्यान रखना चाहिए, नशे से बचना चाहिए। तो अगर इनके अंदर स्टेमिना होता तो ये पार कर जाते। इसके चक्कर में जब इन्होंने अपना बैलेंस खो दिया और ये ज़मीन पर पड़ गए, बेहोश हो गए, तो बाकी जो पीछे वाले थे वो विनर साबित हो गए। तो ये यहाँ से हमें सीख मिलती है कि हमें थोड़ा सेहत का ध्यान रखना चाहिए। हमें सिर्फ ये सोचने से कि नहीं मैं बहुत अच्छा धावक हूँ या मेरे अंदर बहुत दम है, तो ऐसे कहने से कुछ नहीं होता। असली पता ट्रैक पर ही चलता है जब मैदान जंग होती है। तो ये एक रेस थी जिनसे मतलब। अब मैं बात करूँगा अंडर 17 की एक और रेस, जिसमें दो भाई, एक्चुअली में दो भाई अपने अपने पूल में सुबह फर्स्ट आए थे। रोहित कुमार मीणा, धर्म सिंह मीणा, सन ऑफ धर्म सिंह मीणा, और राहुल सन ऑफ धर्म सिंह, दोनों भाई टीकत मोहल्ले के हैं। और पहले सुबह अपने अपने पूल में फर्स्ट आने के बाद जब फाइनल राउंड फाइनल के लिए खेला गया तो बाई चांस ये पर्ची सिस्टम से दोनों एक ही पूल में एक ही बाउट में दौड़े। तो जब ये फिनिश हुई फाइनल रेस तो इसमें रोहित ने पहला स्थान और राहुल ने, जो कि रोहित के बड़े भाई हैं, तीसरा स्थान प्राप्त किया। वो कहते हैं ना कि दोनों भाई और दोनों ही तबाही, दोनों भाइयों ने जयगांव की रेस में गर्दे उड़ा दिए हैं। अब रोहित की बात करूं तो वो मेरा यही स्टूडेंट है, 12th क्लास का छात्र है। लास्ट बार अंडर 17 खो खो में स्टेट खेल के आया है। और राहुल जो कि इनके बड़े भाई हैं, तो दोनों भाइयों के लिए, इनके लिए भी जोरदार सैल्यूट, उनके मम्मी पापा के लिए भी। भाई उनको बहुत गर्व हो रहा होगा इस समय जब चौपाल पे दोनों भाइयों को मेडल पहनाया गया साथ में। तो ये हमारे लिए भी, हम ग्रामवासियों के लिए बहुत बड़ी बात थी। मतलब दोनों भाई कमाल दौड़े, 40+, मतलब उसमें राजेंद्र उर्फ जग्गा ने भाई आज भी बता दिया कि देसी भैंस के घी और दूध में कितना देसी दम होता है। मतलब भाई यूं ही गया, मतलब तीर की तरह, पीछे वाले को इतने मार्जिन से 400 मीटर में गैप दे दिया, मतलब पूछे मत, मतलब बहुत ज़्यादा। अब उसमें पहला स्थान पर यही आए थे और दूसरे स्थान पर नरी के बब्बन सिंह जी, वो भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन उनका रहा। और तीसरी पर हमारे ही परिवार में से एक रामविलास जी, भूरा भैया जिनको अपन कहते हैं, वो तीसरा स्थान उन्होंने प्राप्त किया था। जग्गा भी हमारे परिवार में से हैं एक्चुअली। तो इन दोनों का भी काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन, बब्बन सिंह जी का भी बढ़िया प्रदर्शन रहा था। और एक और बाउट थी 16+ की, जिसमें दो हमारे बुजुर्ग बाबा दौड़े थे, सियाराम बाबू जी एंड मनरूप बाबा। तो उन्होंने भी 200 मीटर्स में अपनी प्रतिस्पर्धा पेश की, जिसमें सियाराम बाबू जी फर्स्ट रहे थे और मनरूप बाबा सेकंड रहे थे। तो ये भी भाई उन्होंने भी अपना जज्बा दिखाया था कि हम आज भी इतने अच्छे दौड़ सकते हैं। तो हमें खुशी हुई कि हमारे बुजुर्ग लोग भी इसमें सम्मिलित हुए और ये हमारे लिए गर्व की बात थी। देन थैंक्स टू ऑल, और वी होप कि आपने इस रेस को एंजॉय किया होगा, इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। आई थिंक थोड़ी सी लंबी हो गई, बट मुझे ये बस ये था कि थोड़ा एक्साइटमेंट था कि मैं इस रेस के बारे में आपसे बातें करूं। और DVF टीम आपके लिए समय समय पर नई अच्छी प्रतियोगिता लेके आने वाला है। हमारे बच्चों से मैं गुजारिश करता हूं कि वो अवेटेड रहें, इनके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। एंड गुड लक फॉर नेक्स्ट टाइम गाइस। बाय बाय।